हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है पदोन्नति को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पदोन्नति या प्रमोशन के लिए कर्मचारियों पर विचार न करना ये उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो चलिए फैसले को समझने का प्रयास करते हैं और कैसे ये फैसला आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है उस पे भी हम परिचर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि कर्मचारी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार उन्हें है। ध्यान रखिएगा, हालांकि पदोन्नति फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कोई व्यक्ति पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पे, बल्कि पदोन्नति का विचार किए जाने का जरूर दावा कर सकता है। यदि वो मानदंडों को पूरा करता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार अवश्य होना चाहिए, लेकिन पदोन्नति अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं होगी, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यह निश्चित रूप से एक कर्मचारी का वैधानिक और मौलिक अधिकार है कि वो अगर पात्रता मानदंड को पूरा करता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि पदोन्नति के लिए किसी कर्मचारी पर विचार न करके नियोक्ता कर्मचारी के मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है। ध्यान रखना, इन दोनों चीजों में फर्क आपको समझ में आ ही गया होगा। यानी विचार करना किसी भी व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है। यदि उसकी प्रमोशन पे विचार ही नहीं हो रहा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, लेकिन प्रमोशन अपने आप में किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट नहीं है कि उसे अनिवार्य तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान रखना। अब यहाँ पे दो मुद्दे हैं। ये जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह फैसला दिया है। ये मामला है बिहार बिजली बोर्ड के अवर सचिव धर्मदेव दास की याचिका से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी पदोन्नति से जुड़ा हुआ मामला है। ध्यान रखिएगा, 1997 में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अवधि तक उन्होंने काम किया था, लेकिन उन्हें पदोन्नति 2006 में जाके मिली। तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि मैंने जो अवधि थी पदोन्नति की उसको पहले ही प्राप्त कर लिया था तो मेरी पहले पदोन्नति क्यों नहीं हुई। इसके विषय में ध्यान रखिएगा, ये दलील दी गई सामने वाली पार्टी के द्वारा कि भाई सचिव के पदों की जो संख्या है वो 6 से घट के 3 रह गई थी, और बेंच ने कहा कि उक्त कर्मचारी को तभी त्वरित पदोन्नति दी गई जब वास्तविक रिक्ति आई, और वह भी मानक प्रक्रिया का पालन करने के बाद। यानी जब मानक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा पदोन्नति से पहले, और जब रिक्ति होगी तभी तो पदोन्नति होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब माना है इस बात को और कहीं ना कहीं इनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि पदोन्नति पर विचार किए जाने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, लेकिन अवश्यम भावी तौर पे पदोन्नति होना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है अपने आप में। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारी केवल इसलिए पदोन्नति या उन्नयन की मांग या दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने अर्हता प्राप्त करने के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी कर ली है, कि भाई सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी कर ली है तो अब आप पदोन्नति को एज अ फंडामेंटल राइट डिमांड नहीं कर सकते, बल्कि पदोन्नति उस दिन से प्रभावी होगी जिस दिन उसे प्रदान किया जाता है, ना कि उस दिन से जब पद रिक्त होता है। ये तो फिर एक अन्य बात हो गई। यहां पे ध्यान रखिएगा, न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का मुख्य कारण यह सुनिश्चित करना है कि आर्टिकल 16, ध्यान रखना, जिसमें सभी को समान अवसर की बात की गई है सरकारी नौकरी के मामले में, उसका संरक्षण किया जा सके। हालांकि अधिकार का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नत होने का निहित अधिकार है, जब तक कि इसके बारे में विशेष रूप से नियम ना हो। यानी नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए, रिक्ति होनी चाहिए, तभी किसी व्यक्ति की पदोन्नति हो सकती है। और साथ ही पदोन्नति पर विचार जरूर किया जाना चाहिए यदि वो व्यक्ति इन सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है तो ये है पूरा का पूरा मसला। यदि हम पदोन्नति पर विचार किए जाने के अधिकार की बात करें तो संवैधानिक स्थिति, ध्यान रखिएगा, 1950 में पदोन्नति के लिए विचार से संबंधित मौलिक अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 16 में पाया जाता है। आर्टिकल 16 की यदि हम बात करें तो स्पष्ट तौर पे कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होगी, धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर किसी भी आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति से नहीं किया जाएगा। अतः जब पदोन्नति के मुद्दे पे विचार की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है कि अगर वो सारे क्राइटेरिया पूरे करता है तो उसकी पदोन्नति पर भी विचार किया जाना चाहिए। यहाँ पे दो मामले समझने लायक हैं। एक है अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1999 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16(1) पर जोर देते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्रता और मानदंडों को पूरा करता है लेकिन फिर भी उसे पदोन्नति के योग्य नहीं माना जाता तो यह उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा। लेकिन फिर इसके अगेंस्ट एक मामला आया, इसके विपरीत हम एक डिसीजन देख सकते हैं 2021 का। अजय कुमार शुक्ला एवं अन्य बनाम अरविंद राय व अन्य, जो भी मामला है ये ध्यान रखना गुवाहाटी हाईकोर्ट का डिसीजन है और इस मामले में माना था कि पदोन्नति पाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्कि किसी कर्मचारी को केवल तभी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है जब वो प्रासंगिक नियमों के तहत ऐसा आवश्यक हो। यानी इस पूरे के पूरी डिबेट का कंक्लूजन क्या निकला? पीटी में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है पदोन्नति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, गलत हो जाएगा। पदोन्नति पर विचार करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये स्टेटमेंट सही होगा। तो दोनों बातों में डिफरेंस आशा करती हूं आपको समझ आया होगा। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही यह मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है मुख्य परीक्षा में भी पदोन्नति को लेकर यदि प्रश्न पूछे तो इन दोनों बातों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। 27 जुलाई से कक्षा प्रारंभ हो रही हैं। अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी से कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। तो यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, समयबद्ध तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। यदि आप 2025 में पीटी पास करेंगे तो आपकी पूरी फी वापस हो जाएगी। एडमिशन लेने के लिए आपको कोड यूज करना है LDLIVE LD लाइव का 27,999 में। इस कोड के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। 13 से 14 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 साल की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस हैं, पीटी मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की तैयारी इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, कोड यूज कीजिएगा LDLIVE LD लाइव, एडमिशन ले लीजिएगा। 27 जुलाई से अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी के साथ कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। आशा करती हूँ परिचर्चा समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।